हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेम्पल ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पे एक ट्रेड चल रही होगी, आपको दिख रही है। इस पूरी ट्रेड की साइकोलॉजी, जब ये ट्रेड चल रही है, जितनी देर इस ट्रेड में हम होल्ड कर रहे हैं, तब तक एक ट्रेडर कैसा फील करता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं, कितनी बार वो सोचता है कि अपनी पोजीशन को वो काट दे, प्रॉफिट ले ले, छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट। आप आज ये चीज़ समझेंगे। टेम्पल ऑफ स्टॉक्स चैनल पे लोगों की साइकोलॉजी ठीक की जाती है। ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, इंडल्ज किया जाता है आपके माइंड को। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रेड बनाई हुई है 5200 की कॉल में, ठीक है। इसका सिंपल रीज़न एक ही दिखाता हूँ मुझे। प्राइस एक्शन नीचे मॉर्निंग कैंडल में, 15 मिनट की कैंडल में नीचे बहुत अच्छी एक रिवर्सल ट्रेड आई थी, पूरा बाइंग प्रेशर आया था, और दूसरी कैंडल में ही पूरा प्रीमियम रिजेक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा था, तो मैंने इसमें ट्रेड बना ली थी। 2 ही लॉट है मेरे पास बैंक निफ्टी के। सो देखते हैं ये ट्रेड हमारी कैसे चल सकती है। 197, 198, ओके ओके ओके, पुश तो आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो 5200 का पुट उसने फॉल करना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अपनी ट्रेड को मॉनिटर कर रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते टाइम एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर मोमेंटम हमारे फेवर में है तो हम ट्रेड में बने रहेंगे, लेकिन अगर मोमेंटम हमारे फेवर में है ही नहीं तो हम ट्रेड में क्यों ही बने रहेंगे। कैपिटल बहुत मेहनत से कमाई जाती है, तो उसको जितना ज़्यादा लेस रिस्क पे रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ठीक है, 2 लॉट लिए हुए हैं, अभी 11% का रिटर्न आ रहा है, हमें वेट करना है। ऐसे ही शुरू में 2-2, 3-3 लॉट से ट्रेडिंग करते, जब एक्सपीरियंस हो जाए तब ही क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। एक बार प्राइस एक्शन मूव कैसे करता है, प्राइस मूव कैसे करता है, जब तक हमें उसका आइडिया नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडिंग में पैसा गैम्बलिंग करके डुबाने का। अच्छा पुश आ रहा है। जितनी भी बार एक ग्रीन कैंडल बनती है ना, एक अच्छा उसमें वॉल्यूम आना होता है, जितनी भी बार वो रीटेस्ट करेगी उससे साइकोलॉजी और अच्छी स्ट्रांग हो जाती है कि एक फॉलो थ्रू आना चाहिए। 40 पॉइंट, इसमें हम 50 पॉइंट कम से कम लेंगे। मैं 60-70 पॉइंट का टारगेट लगा देता हूँ। 50 पॉइंट जैसे इसमें हमें मिलेंगे, मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ओके, स्टॉप लॉस 33 पॉइंट का लगा दिया है, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाने के लिए। पर अब मैं इस ट्रेड में रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। जो भी 300-350 को प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये 300 के ही लॉस में दिखाएगा तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा और फिर मैं वेट करूंगा दोबारा कोई अच्छी ट्रेड के लिए। वेट करने का मतलब है, हो सकता है 2 घंटे लग जाएं दूसरी ट्रेड ढूंढते ढूंढते, 2 दिन लग जाएं, तो भी मैं वेट करने वाला हूं। मैं जल्दी से दोबारा एंट्री नहीं बनाऊंगा। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस। इस पूरी ट्रेड की साइकोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इस पूरी ट्रेड की साइकोलॉजी एक ही है, ट्रेंड बुलिश है। एक छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री ली हुई है, पोजिशनल ट्रेड है, स्कैल्पिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस ट्रेड में मैं रुका हुआ हूँ थोड़ी देर से। लेट्स सी, मुझे इसमें सिर्फ 50 पॉइंट चाहिए और मुझे आपको सिर्फ इतना दिखाना है कि एक छोटी कैपिटल लगा के भी अगर आपने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को थोड़ा अच्छे से होल्ड किया हुआ है तो एक छोटा पैसा से ही पैसा ज़रूर बन जाएगा, जो दिन के खर्चे अच्छे निकल जाते हैं। जिससे ऐसा लोग कहते हैं कि खर्चे निकालने के लिए ट्रेडिंग होती है। अच्छा पुश आ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी पहुंचो, बहुत अच्छे, नाइस। मैं यहाँ पे 1500 दिखते ही प्रॉफिट बुक करूँगा। 50 पॉइंट्स इनफ है फॉर टुडे। लेट्स सी। अब ये ट्रेड मेरी रिस्क फ्री है, इसमें मेरा 1 रुपये का नुकसान नहीं हो सकता। 1500 का प्रॉफिट आएगा, मैं बुक कर डन विद दिस ट्रेड। ओके, सो आपने देखा इस ट्रेड में क्या था। इस ट्रेड में मैंने 2 लॉट से एंट्री बनाई, मेरा रिस्क एकदम क्लियर था, रिवॉर्ड मेरा क्लियर था। मुझे था 50 पॉइंट मुझे इसमें चाहिए, मैंने इसमें 50 पॉइंट लिए। नाउ बैंग ऑन। ये होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना। एवरी टाइम जब भी तुम्हारी ट्रेड तुम्हारे पॉजिटिव जाएगी, तुम्हें उसको रेड में देखना ही नहीं है। उस ट्रेड को काट दो, वो ट्रेड नहीं चलेगी, दोबारा ट्रेड ढूंढ लेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कल परसों, 1 हफ्ते बाद ट्रेड मिलेगी, उसी ट्रेड को करेंगे। तो गलत ट्रेड नहीं करनी है,
ठीक।